गुड मॉर्निंग 10+1 कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य के टॉपिक सर्विस एंड टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सेवा या तृतीय उद्योग। हम पिछले जो टॉपिक्स हैं उसमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ का ये तीसरा पॉइंट है और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के 2 पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका पहला पॉइंट था प्राथमिक उद्योग। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। प्राथमिक उद्योग जिसको हम कहते हैं क्या, प्राइमरी इंडस्ट्री, और सेकंड पॉइंट था गौण उद्योग जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री थी वो किससे संबंधित थी, नेचुरल रिसोर्सेज से, और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री थी वो क्या करती थी, जो गौण उद्योग थे वो कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने से संबंधित उद्योग थे। और तृतीयक उद्योग क्या करता है, जो तीसरा जो हमारा ये पॉइंट आज का, वो जो प्राथमिक उद्योग और गौण उद्योग है उनको चलाने में सहायता प्रदान करता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये वस्तु एवं सेवाओं के नियमित प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है। देखिए, वस्तु एवं सेवाएं तभी, नियमित प्रवाह का क्या मतलब है, नियमित रूप से उत्पादन होता रहेगा, नियमित रूप से व्यक्तियों को मिलती रहेगी। ये तभी संभव है जब प्राथमिक और गौण उद्योग अपना उत्पादन बढ़िया ढंग से करेंगे, अपना काम बढ़िया ढंग से करेंगे। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि तृतीयक उद्योग क्या करता है, प्राथमिक और गौण उद्योगों को सहायता प्रदान करता है, इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जिससे कि वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे सेवा उद्योग भी कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट पृष्ठ है इसमें और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी हैं ये इनकी तृतीयक उद्योग। जो हमारा तृतीयक उद्योग कई तरह की सेवाएं प्रदान की जाती है। द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय टेरिटरी इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं। पहला पॉइंट है यातायात, ट्रांसपोर्ट। यातायात क्या करता है, ये वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने में सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए नमक, साल्ट, इसका हम प्रयोग कहाँ करें, हरियाणा में, पंजाब में। और जबकि आपको पता ही है नमक कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर समुद्र तट हो, जो समुद्र के किनारे बसे हुए हों स्टेट। अब समुद्र के किनारे तो हरियाणा पंजाब है नहीं, लेकिन क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक है। अब महाराष्ट्र जैसे स्टेट के पास जो समुद्र है वहाँ से नमक वहाँ पर होता है, जबकि प्रयोग हम हरियाणा पंजाब में कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि वो जो साल्ट वहाँ पर है वो पहले फैक्ट्रियों में जाता है, फिर वहाँ पे रिफाइंड परिष्कृत होके फिर हमारे यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन पहुँचता तो वहाँ से यही है ना, हरियाणा में। तो वो किससे संभव है, वो यातायात के साधनों से संभव है। अगर यातायात के साधन ना हो तो वस्तुएं कहीं पे जहाँ कुछ वस्तुएं और भी हैं जो हरियाणा में नहीं होती है, दूसरे स्टेटों में, तो जो हरियाणा में होती है वो दूसरे स्टेटों में होती है। जैसे हरियाणा में गेहूँ चावल का उत्पादन होता है। तो ये सब पॉसिबल कैसे है कि सारी चीज़ें हम अपने घर में बैठे, स्टेट में बैठे प्रयोग कर रहे हैं, जबकि उत्पादन वहाँ पर नहीं हो रहा है। ये सब यातायात के साधनों की सहायता से ही संभव है। तो इस प्रकार यातायात के साधन हमारी सहायता करते हैं। दूसरा पॉइंट है बैंकिंग। बैंकिंग क्या है, बैंकिंग क्या करते हैं, औद्योगिक और व्यापारिक फर्मों को साख की सुविधाएं प्रदान करता है। साख सुविधा का क्या मतलब, क्रेडिट फैसिलिटीज़, लोन देता है। लोन से क्या होता है, जब उद्योगों को लोन देंगे तो उनके पास पैसा आएगा तो वो अपना कच्चा माल भी खरीद सकेंगे, कर्मचारियों को तनख्वाह भी दे सकेंगे, मशीनें भी खरीद सकेंगे, और फिर जब उनके पास प्रोडक्शन होगा उसको बेचकर फिर वो मुनाफा कमाएंगे, फिर वो उससे लोन भी चुका देंगे अपना, जो उन्होंने लोन बैंकों से लिया। ठीक है। और साथ में आज के आपको पता है 20वीं सेंचुरी में बैंकिंग की जो परिभाषा वही बदल चुकी है। बैंकिंग का इतना बहुत ज़्यादा प्रयोग बढ़ चुका है। ठीक है। आप देख लीजिए, जितना भी काम है हमारा ऑनलाइन बैंकों के माध्यम से ही संभव है। आजकल सरकार भी कह रही है कैशलेस पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट करो। ऑनलाइन पेमेंट किससे संभव है, बैंकिंग की सहायता से ही। जितना भी व्यापार है, जितना भी बिजनेस है, जितना भी पेमेंट की लेन देन है, वो सारी बैंक के माध्यम से होती है। जितने भी अब आने वाले, अभी जो हमारी हरियाणा में जो गेहूँ बिकी है, वो जितनी भी पेमेंट आ रही है सरकार से, वो सारी की सारी किस में आ रही है, बैंकों में आ रही है, खातों में आ रही है। क्या वो किसानों के खातों में आए, क्या वो आड़तियों के खातों में आए, लेकिन आ तो बैंक के माध्यम से ही रही है। तो इस प्रकार बैंकिंग का आज के जीवन में हमारा बहुत ज़्यादा प्रयोग बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। जितनी भी हमारी गैस की सब्सिडीज़ हैं या अनदर कोई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कोई पैसे मिल रहे हैं, वो सारे के सारे किससे मिल रहे हैं, बैंकिंग के माध्यम से। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है बीमा। बीमा क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, बीमा हर प्रकार के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा व्यवसाय आज के दिन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, जोखिमों से भरा हुआ है। आज किसी को पता था कि आने वाले समय में इस तरह से कोरोना आ जाएगा, बाज़ार बंद हो जाएंगे, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो इन सभी
जोखिमों से बचाव के लिए, इन सभी मुश्किलों से बचाव के लिए प्रत्येक व्यवसाय को क्या करना चाहिए? बीमा। क्या पता कल को व्यवसाय में, बिजनेस में, किसी फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए, किसी को पता तो नहीं होता ना। तो ये सब अगर आग लग जाती है या किस प्रकार का जोखिम आ जाता है, तो इसको यदि उस कंपनी का, यदि इस फैक्ट्री का, यदि इस दुकान का इंश्योरेंस हो, तो बीमा कंपनी से क्लेम लेके अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। उसके बाद भंडारण, प्राथमिक और गौण उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए संग्रहण सुविधा प्रदान करता है। देखिए जितने भी जो हमारे भंडारण हैं, अब जैसे कोई भी वस्तु है, साल के एक विशेष मौसम में उत्पादित होते हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग सारे साल करते हैं। तो सारे साल के उपयोग को संभव कौन बनाता है? भंडारण, वेयर हाउसिंग। जैसे कि गेहूँ अप्रैल मई में पैदा होती है, लेकिन हम उसका प्रयोग सारे साल में करते हैं। तो ये किस वजह से संभव है? भंडारण की सहायता से भी। सरकार के अपने गोदाम हैं, उसमें सरकार भंडारण करते हैं, हम भी अपने घरों में टंकियों में भरते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो वेयर हाउसिंग। ठीक है। इसी तरह से सब्जियां भी साल के, आलू है, प्याज है, साल के एक विशेष मौसम में उत्पादित होते हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग सारे साल करते हैं। तो इसको किस में रखा जाता है? कोल्ड स्टोरेज में। तो जिसकी वजह से इसको भी हम क्या कहेंगे? वेयर हाउसिंग। इस प्रकार से फिफ्थ पॉइंट है विज्ञापन। विज्ञापन क्या करता है? उपभोक्ता को सूचना प्रदान करता है। देखिए किसी भी देश के कोने कोने में उपभोक्ता फैले हुए हैं, कस्टमर फैले हुए हैं, लेकिन उसका वस्तु का उत्पादन देश के एक हिस्से में होता है, एक जगह पर होता है, लेकिन प्रयोग उसके सारे भारतवर्ष में करते हैं। तो लेकिन कहाँ पर इस वस्तु का उत्पादन हो रहा है, कौन व्यक्ति कर रहा है, किस मूल्य पर कर रहा है, किस मूल्य पर बेच रहा है, तो ये सब सूचना कहाँ से मिलेगी? विज्ञापन की सहायता से। घर बैठे तो तभी सूचना मिलेगी ना। हमें क्या पता कि कौन सी वस्तु कहाँ पर मिल रही है, किस मूल्य पर मिल रही है, किस क्वालिटी पर मिल रही है। ये सब सूचना हमें किसके माध्यम से मिलती है? विज्ञापन की सहायता से। ठीक है। तो इस प्रकार वैसे भी आजकल एडवर्टाइजमेंट का जो युग है, एडवर्टाइजमेंट का जो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, इसमें बहुत सारे लोग रोजगार में भी लगे हुए हैं। तो विदाउट एडवर्टाइजमेंट कोई भी व्यवसाय अपने उद्योग को ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ा सकता, यानी अपने उद्योगों को, अपने उद्योग द्वारा बनाई गई वस्तुओं को ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं बेच सकता। तो विज्ञापन का उद्योग में बहुत अधिक महत्व है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री का बहुत अधिक महत्व है, प्राथमिक उद्योग के दृष्टिकोण से भी और गौण उद्योगों के दृष्टिकोण से। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये जो टॉपिक समझाया गया है आपको समझ में आएगा, और आप सभी विद्यार्थियों को इस टॉपिक को याद भी करना है और साथ में अपनी नोटबुक्स में भी लिखना है। ठीक है। धन्यवाद।